previous video, right, we have seen about the definition of photosynthesis, equation of photosynthesis, some discoveries and historical background regarding the photosynthesis, right? Now, in this video, we are going to see about the site of photosynthesis. photosynthesis कहाँ होता है, राइट? किस ऑर्गेनल में होता है, राइट? और वो ऑर्गेनल है, हमें सबको पता है, क्लोरोप्लास्ट, राइट? तो हमें इस वीडियो में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस और क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो देखना है। साथ ही साथ हमें ये पता है दिस क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, राइट? सो हमें ये शुरू करना है प्लास्टिड से, राइट? इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्लास्टिड and then we will jump on chloroplast, right? And then we will jump on the actual site of photosynthesis, right? So let us start with our today's video. So we all know that these plastids were discovered by Haeckel, right? Haeckel नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये प्लास्टिड जो है इसकी डिस्कवरी की थी, राइट? और ये जो प्लास्टिड्स होते हैं, दीज आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स, प्लांट के पूरे जो सेल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, एंड सम प्रोटिस्ट लाइक यूग्लिना, राइट? ऑल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट रहेंगे प्लास्टिड, और कुछ प्रोटिस्ट है जैसे कि यूग्लिना, उनमें ये प्रेजेंट होते हैं, राइट? ओके, प्लास्टिड्स। सो बेसिकली प्लास्टिड जो है ये दो टाइप्स में क्लासीफाई किए जाते हैं, राइट? एक है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, राइट? अगर हम क्रोमोप्लास्ट इस वर्ड को डिवाइड करें, राइट, तो हमें मिलता है क्रोमो मीन्स क्रोमा मीन्स कलर, राइट? और प्लास्टिड्स मीन बॉडी, राइट? सो ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं दीज आर द कलर्ड बॉडीज, राइट? या फिर हम बोलते हैं इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इनमें? पिगमेंट्स, जिनकी वजह से इन्हें क्या होता है, एक स्पेसिफिक रंग होता है इन प्लास्टिड का, राइट? और अगर ल्यूकोप्लास्ट को हम डिवाइड करें इस वर्ड को, तो हमें मिलता है ल्यूको मीन्स ल्यूकस, और ल्यूकस मीन्स कलरलेस, या फिर हम बोल सकते हैं व्हाइट। So chromoplasts are colored plastids, और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं these are the colorless plastids, right? Okay, now देखिए क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं इनके कुछ फंक्शंस होते हैं, और इन्हें क्रोमोप्लास्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट कलर के। और ल्यूकोप्लास्ट, राइट? सो लेट अस सी इन डिटेल अबाउट द क्रोमोप्लास्ट, राइट? ओके, सो ये क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, राइट? साथ ही साथ ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एक्सपोज टू सनलाइट। प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स जो सनलाइट को एक्सपोज्ड होते हैं, इनमें ये प्रेजेंट होते हैं। अब प्लांट्स के कौन से पार्ट सनलाइट को एक्सपोज होते हैं? एग्जाम्पल, राइट? एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो फ्लावर्स, लीव्स,
फ्रूट्स, राइट, इनमें ये प्रेजेंट होते हैं क्रोमोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, राइट, ल्यूकोप्लास्ट। सो ल्यूकोप्लास्ट ऐसी जगह प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट इन पार्ट्स ऑफ प्लांट which are not exposed to sunlight, राइट, ऐसे पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं जो सनलाइट को एक्सपोज नहीं होते। अब ऐसे कौन से पार्ट्स है, फॉर एग्जांपल, राइट, रूट्स, राइजोम्स, राइट, ये कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कभी भी एक्सपोज नहीं होते सनलाइट को, राइट, ट्यूबर्स, राइट, एक्सेट्रा। सो दिस इज अबाउट द क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट के फंक्शन क्या है, राइट, क्रोमोप्लास्ट के फंक्शन, राइट, ऊपर लिख लेता हूं यहां पे फंक्शन। सो इनमें देखो ब्यूटीफुल कलर प्रेजेंट होते हैं, राइट, दिस क्रोमोप्लास्ट आर कलर प्लास्टिड। तो ये क्या करते हैं, कलर इंपार्ट करते हैं। अब कलर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है, फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, राइट। अब देखो फ्लावर में अगर प्रेजेंट है, राइट, तो ये क्या करेंगे, वो फ्लावर को इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाता है, फ्लावर देख के इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है, और इंसेक्ट से क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, राइट। सो क्रोमोप्लास्ट पॉलिनेशन में बहुत रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल, पॉलिनेशन, राइट। साथ ही साथ इनमें पिगमेंट होते हैं, और पिगमेंट कई रंगों के होते हैं, राइट। तो ये और एक फंक्शन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और वो है फोटोसिंथेसिस, राइट, ओके। ये दो मेन फंक्शन है क्रोमोप्लास्ट के। ल्यूकोप्लास्ट के क्या फंक्शंस है, राइट। सो ल्यूकोप्लास्ट के फंक्शंस है, सबसे मेन जो फंक्शन है वो है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, राइट, स्टोरेज ऑफ फूड, राइट। सो दिस इज अबाउट द क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट देखो, देखिए तीन टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है रोडोप्लास्ट, और तीसरा होता है थियोप्लास्ट, राइट। और ल्यूकोप्लास्ट भी तीन टाइप के होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट, राइट, ओके। सो क्लोरोप्लास्ट तो हमें पता है। अब इसे क्लोरोप्लास्ट क्यों कहते हैं, अगर फिर से हमने क्लोरोप्लास्ट को अगर अलग अलग कर दिया तो हमें मिलता है क्लोर। क्लोर मीन्स क्लोरो, क्लोरो मीन्स ग्रीन कलर। तो ये ऐसा प्लास्टिड होता है जिनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, राइट, एंड द नेम ऑफ दैट पिगमेंट हमें पता है, क्लोरोफिल, राइट। रोडोप्लास्ट, फिर से अगर रोडो को अलग कर दे तो हमें मिलता है रोडो, रोडो मीन्स व्हाट, रोडोप्सिन, और ये होता है रेड कलर का, राइट, रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट। और साथ ही साथ लास्ट जो है ये फियोप्लास्ट, राइट, फियोप्लास्ट इज अ ब्राउन कलर, ब्राउन कलर प्लास्टिड। ये ब्राउन जो भी अलगी होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, रोडोप्लास्ट रेड अलगी में प्रेजेंट होता है, राइट, ब्राउन कलर का प्लास्टिड होता है ये, राइट, जिसे हम बोलते हैं थियोप्लास्ट, राइट, ओके। अब जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट की ओर। अमाइलोप्लास्ट, ये इनका तो स्टोरेज फंक्शन है, राइट, क्योंकि इनमें कोई प्लास्टिड, इनमें कोई भी, इन प्लास्टिड में कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, राइट। सो अमाइलोप्लास्ट जो है इनमें क्या स्टोरेज होता है, तो इनमें स्टोर होता है अमाइलोज, अमाइलोज मीन बेसिकली शुगर, या फिर हम बोल सकते हैं स्टार्च, स्टार्च स्टोरेज होता है अमाइलोप्लास्ट में। इलायोप्लास्ट में क्या स्टोर होता है, तो फैटी एसिड, राइट, लिपिड्स स्टोर होते हैं। और प्रोटियोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट, क्या स्टोर होता है, तो प्रोटीन्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन प्लास्टिड ऑफ अवर इंटरेस्ट, एंड दैट इज दिस क्लोरोप्लास्ट, राइट, ओके।
सो लेट अस मूव ऑन द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सो यहां देखिए दिस क्लोरोप्लास्ट इज अ सो यहां देखिए सो यहां देखिए क्लोरोप्लास्ट, राइट। सो इट इज अ ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड, और ये ग्रीन पिगमेंट कौन सा है हमें पता है, इट इज अ क्लोरोफिल, राइट। ओके, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट था ये किसने डिस्कवर किया था, ये डिस्कवर किया था एंटोन वॉन लीवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने, राइट। और ये जो टर्म है दैट इज द क्लोरोप्लास्ट किसने दी है, शिम्पर नाम के साइंटिस्ट ने दी है, राइट। ओके, नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी, राइट, नंबर्स। कौन से सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, राइट, ये सबसे पहले हम देख लेते हैं, राइट। ओके, सो देखो 1 पर सेल ये प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट, एक क्लोरोप्लास्ट एक सेल में, राइट। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, राइट, यहां पे हमें दिख रहा है क्लेमाइडोमोना का क्लोरोप्लास्ट सिर्फ एक प्रेजेंट है, और इसका शेप जो है दैट इज द कप शेप क्लोरोप्लास्ट, राइट। ओके, देन ये 1 से लेकर तो 20 तक प्रेजेंट होते हैं, 1 to 20 पर सेल प्रेजेंट हो सकते हैं इन स्पायरोगायरा, राइट, इन स्पायरोगायरा, राइट। 1 से लेके तो 20 तक ये प्रेजेंट होते हैं स्पायरोगायरा में, राइट। 20 to 40 पर सेल प्रेजेंट हो सकते हैं हायर प्लांट्स, और लगभग 500 पर सेल, एक सेल में 500 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, राइट, चेरा, राइट, चेरा नाम के, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कैरा, राइट। कैरा में प्रेजेंट होते हैं 500 पर सेल, राइट। ओके, सो यहां पे देखो शेप भी हमें दिख रहा है, जैसे क्लेमाइडोमोनास में क्यूब कप शेप है, राइट, राइट। देन देयर इज अ डिस्कॉइड शेप क्लोरोप्लास्ट, सी शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, रिब्ड क्लोरोप्लास्ट, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट, स्पाइरल या फिर रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट बोल सकते हैं, स्टीलेट या फिर स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट भी हम इसे बोल सकते हैं, राइट। सो डिफरेंट शेप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं और डिफरेंट नंबर में होते हैं, ये कोई सेल में एक प्रेजेंट रहेगा और कोई जो सेल्स होते हैं उनमें लगभग 500 तक ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे सेल्स ऑफ कारा, राइट, इसमें 500 प्रेजेंट होते हैं एक ही सेल में, राइट। सो दिस इज अबाउट द क्लोरोप्लास्ट, उनके नंबर्स और उनके डिफरेंट शेप्स, राइट। जैसे कप शेप है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं हॉर्स शू शेप, राइट। देन डिस्क्वाइड शेप है, राइट। देन सी शेप्ड, ribbed shape, spiral, or we can say ribbon shaped, right, star shape, right, ये बहुत अलग अलग शेप में भी होते हैं। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन दिस शेप, डिस्क्वाइडल शेप, राइट, या फिर हम जो भी प्लास्टिड पढ़ने वाले हैं, जो क्लोरोप्लास्ट जिसे हम कहते हैं, वो हम डिस्क्वाइडल या फिर ओवल जो शेप होता है इस प्रकार से, राइट। दिस इज द क्लासिकल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हम अभी पढ़ने वाले, राइट। ओके, चलो बढ़ते आगे। ओके, सो यहां पे देखो एक हमें ओके,
सो यहाँ पे देखो हमें एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम मैंने थोड़ा सा लेकर रखा है यहाँ पे, राइट। सो दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो बाहर से अंदर की ओर इसे देख लेते हैं हम, ये कैसा होता है। सो देखो बेसिकली इट हैज 2 लेयर्स, या फिर हम बोल सकते हैं मेम्ब्रेन्स। 2 मेम्ब्रेन्स होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन जो बाहर वाली है, राइट, और एक इनर मेम्ब्रेन जो अंदर होती है, राइट। 2 मेम्ब्रेन्स, राइट। देखो ये यहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ये आउटर, ये इनर, और 2 मेम्ब्रेन के बीच में देयर इज अ स्पेस, राइट। इस स्पेस को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, राइट। ओके, नाउ दिस आउटर मेम्ब्रेन, राइट, ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इसमें होते हैं लेस प्रोटीन्स, लेस प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की मात्रा कम होती है, एंड इट इज मोर परमिएबल, राइट। प्रोटीन कम होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में और ये मोर परमिएबल होता है। बाहर से सेल में से इसके अंदर इजीली, यानी पहली मेम्ब्रेन के अंदर इजीली कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस आ जा सकते हैं, इनसाइड और आउटसाइड, मोर परमिएबल। इनर मेम्ब्रेन जो होता है इसमें होते हैं मोर प्रोटीन्स, एंड इट इज लेस परमिएबल, right? Okay, so this is about the membrane of chloroplast, right? Outer membrane, inner membrane, and there is intermembrane space. Now what is inside the chloroplast, right? ये जो पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैविटी है, right? This cavity is filled with fluid called as stroma, right? Okay, now ये जो स्ट्रोमा है, right, इसमें क्या होता है? This stroma is rich in enzymes for dark reaction, डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा में एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे जो कि हेल्पफुल होते हैं डार्क रिएक्शन के लिए, राइट। ओके, अब सबसे जो ज्यादा मात्रा में एंजाइम पाया जाता है स्ट्रोमा के अंदर वो है रूबिस्को, RUBP कार्बोक्सिलेज बोलते हैं हम इसे, और ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन है अर्थ पे, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, अर्थ पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है, राइट, रूबिस्को, राइट। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? रूबिस्को बेसिकली ये क्या है? एंजाइम है, and we know that all enzymes are protein, right? Okay, so stroma, right? Okay, और स्ट्रोमा के अंदर क्या होते हैं साथ ही साथ, राइट, इसके अंदर होते हैं छोटे छोटे राइबोसोम्स, राइट। एज दिस प्लास्टिड, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस बॉडी होता है, यानी क्या? ये रेप्लिकेट कर सकता है, राइट। तो इसमें राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, साथ ही साथ इसमें प्रेजेंट होता है इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल, दैट इज कॉल्ड एज अ DNA, राइट, DNA, राइट। ओके, देखो इसके पास DNA है, इसके पास राइबोसोम्स है, राइट। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज, और DNA जो है वो कोड प्रोवाइड करता है प्रोटीन बनाने के लिए, राइट। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो आज का जो प्लास्टिड है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये कभी बैक्टीरिया हुआ करता था, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये बैक्टीरिया एंडोसिम्बायोसिस कर बैठा यूकैरियोटिक सेल के साथ, राइट। और एंडोसिम्बायोसिस होने के कारण ये जो है ये बैक्टीरिया का बन गया प्लास्टिड, दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट, और वो वैसा ही अब इवोल्यूशन के साथ आगे चल रहा है, राइट। ओके, अब देखो स्ट्रोमा के अंदर क्या है? राइबोसोम्स है, साथ ही साथ DNA प्रेजेंट है, बहुत सारे क्या प्रेजेंट है? एंजाइम्स प्रेजेंट है,
राइट ओके। और साथ ही साथ ये डिस्क शेप थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट है, दिस डिस्क शेप्ड थाइलाकॉइड, राइट। और ये थाइलाकॉइड जो है ये एक मेक के ऊपर ओवर ईच अदर ऐसे अरेंज होते हैं, राइट राइट। जब ये एक साथ ऐसे अरेंज होते हैं इनकी अरेंजमेंट को हम कहते हैं ग्रैनम, राइट। और एक अगर ये स्टैक है तो इसे हम कहेंगे ग्रैनम, और ऐसे बहुत सारे स्टैक्स है तो इसे हम कहेंगे ग्रैना, मल्टीपल ग्रैना, सिंगुलर ग्रैनम, राइट ओके। और ये जो पूरे के पूरे ग्रैनम हैं, ये ग्रैनम दीज आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ सच कनेक्शंस, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमिली, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमिली, राइट। और ये स्ट्रोमा लैमिली क्या होते हैं? सो दीज आर द इनवजाइनेशंस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन से ये ऐसे इनवजाइनेट होके दीज फॉर्म्स कनेक्शन विद द थाइलाकॉइड और वी कैन से द ग्रैना, राइट। और ये इस प्रकार से इनवजाइनेट होते हैं फ्रॉम द इनर मेम्ब्रेन, राइट। और ये इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है कहाँ पे? इनसाइड द दिस क्लोरोप्लास्ट, राइट ओके। नाउ ये जो भी क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, राइट। सो देखो क्लोरोफिल ये ऐसा एक ही पिगमेंट नहीं है जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। अब हमें देखना क्या है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है और बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है, राइट ओके। सो नाउ फोकस ऑन थाइलाकॉइड, राइट। ये जो थाइलाकॉइड है इसे हमें फोकस करना है, राइट, थाइलाकॉइड को, राइट। अब मैं क्या करता हूं, साइड में दो थाइलाकॉइड ड्रॉ कर लेता हूं ताकि हमें समझने में इजी जाए, राइट ओके। सो आपको सिर्फ ये क्लियर करना है अभी जो भी फोटोसिंथेसिस होगा वो कहाँ होने वाला है, ये जो थाइलाकॉइड होती है इनके मेम्ब्रेन में होने वाला है, राइट ओके। सो फॉर द सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ थाइलाकॉइड ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट ओके ओके। सो दिस इज वन थाइलाकॉइड, okay, and this is another thylakoid, these are present one over each other, कुछ इस प्रकार से, ओके। अब हमें देखो दिख रहा है, ये देखो ये दो थाइलाकॉइड है। अब पूरे के पूरे नहीं ड्रॉ करूंगा, जितना अपना समझने के लिए जरूरी है वो ड्रॉ कर लेंगे। दीज आर द थाइलाकॉइड्स, राइट। और इसके इर्द गिर्द क्या है, तो इसके इर्द गिर्द है स्ट्रोमा प्रेजेंट, राइट। सो मैं ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है स्ट्रोमा उसे निकाल लेता हूँ, राइट ओके। ग्रीन कलर में स्ट्रोमा प्रेजेंट है, राइट, कुछ इस प्रकार से, ओके। देखो ये यहाँ है ना प्रेजेंट, ये वाला पोर्शन, राइट, ऐसा, ओके। सो नाउ ये जो थाइलाकॉइड है, ये थाइलाकॉइड की भी देखो दो मेम्ब्रेन दिख रही है हमें, राइट ओके, राइट ओके। सो ये देखो ये है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, राइट, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। और ये जो अंदर है जगह ये है लुमेन, राइट ओके। अब यहां पे देखिए थाइलाकॉइड की ये जो मेम्ब्रेन है, राइट, ये मेम्ब्रेन इट इज मेकिंग कॉन्टेक्ट विद दिस ग्रीन कलर स्ट्रोमा, राइट। सो इस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे जो कि कॉन्टेक्ट बनाई हुई है किसके साथ, स्ट्रोमा के साथ, इसे हम बोलेंगे नॉन एप्रेस्ड पार्ट, नॉन एप्रेस्ड पार्ट। और साथ ही साथ यहां देखिए यहाँ पे देयर इज नो कॉन्टैक्ट ऑफ दिस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन विथ स्ट्रोमा, तो ऐसी इसे हम बोलेंगे
एप्रेस्ड पार्ट, एप्रेस्ड पार्ट, राइट। ओके, अब जो भी फोटोसिस्टीम प्रेजेंट है या जो भी हम बोलते हैं पिगमेंट्स प्रेजेंट हो, पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सो दीज आर प्रेजेंट हियर बिटवीन द मेम्ब्रेन, राइट। ये जो मेम्ब्रेन होता है थायलाकॉइड का, इनके बीच प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स, राइट। ओके, और इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं फ्रेट मेम्ब्रेन, राइट। इसे कहा जाता है फ्रेट मेम्ब्रेन, राइट। ओके, अब बेसिकली ये जो पिगमेंट है, राइट, हियर सिर्फ एक पिगमेंट नहीं होता है क्लोरोफिल, राइट। पिगमेंट का क्लस्टर या फिर हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, राइट, एक साथ। उसे हम कहते हैं दैट कॉम्प्लेक्स वी कॉल्ड इट एज अ क्वांटासोम्स, राइट। ये क्वांटासोम्स क्या होते हैं? ये क्लस्टर होते हैं पिगमेंट्स के, राइट। और ये क्वांटासोम्स में लगभग 230 पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। 230 पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं दिस क्वांटासोम्स में, राइट। ओके, कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? बेसिकली तो 3 पिगमेंट मेन है, 3 या फिर हम बोल सकते हैं 4। पहला है क्लोरोफिल, राइट। दूसरा पिगमेंट्स होता है कैरोटिनॉइड, थर्ड वन इज ज़ैंथोफिल, और फोर्थ वन इज फाइकोबिलिन। ये 4 पिगमेंट जो होते हैं ये क्वांटासोम्स बनाते हैं, और क्वांटासोम्स में लगभग कितने पिगमेंट्स होते हैं? 230 पिगमेंट। उसमें जो मेन पिगमेंट है दैट इज द क्लोरोफिल, राइट। आ रहा है समझ में? सो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? यहाँ पे फ्रेट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल अकेला नहीं होता, वो इन चारों पिगमेंट के साथ प्रेजेंट होता है, और वो क्लस्टर को बोलते हैं हम क्वांटासोम्स। और ये क्वांटासोम्स बनाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को, जिसे हम बोलते हैं LHC शॉर्ट फॉर्म में, राइट। ओके, और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होती है फोटोसिस्टीम्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोटोसिस्टीम, फोटोसिस्टीम 1 एंड फोटोसिस्टीम 2, राइट। और ये फोटोसिस्टीम 1 और 2 क्यों डिफरेंट है? तो फोटोसिस्टीम 1 का जो है, राइट, जिसे हम बोलते हैं P700, राइट, जिसे हम बोलते हैं P700, तो ये फोटोसिस्टीम 1 क्या करता है? 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और फोटोसिस्टीम सेकंड क्या करता है? तो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करने का काम करता है, राइट। सो इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है दिस पिगमेंट्स का इनसाइड द फ्रेट मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड्स, राइट। और लाइट जो है जब इन थाइलाकॉइड्स पे गिरता है तो विद द हेल्प ऑफ दैट लाइट एनर्जी बनती है, राइट। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट all of these pigments and light harvesting complex, right? Okay, thank you.